कुंभ नगरी प्रयागराज में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से लोगों की सुविधाओं का खासा ध्यान रखा जा रहा है। रहने से लेकर खाने पीने की उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं मेले में आए लोगों को घर जैसे जायके का मजा मिले, उसकी कमी यूपी का ये पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट कर रहा है। दरअसल पंपकिन नाम के इस रेस्टोरेंट में ग्राउंड फ्लोर पर रसोई और पहले फ्लोर पर डाइनिंग हॉल है, जहां लोग बैठकर शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात यह है कि खाना खाते समय श्रद्धालु कुंभ का नजारा भी देख सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्टार्टअप है और मेरी कंपनी लूनर फूड एंड बेवरेजेस है। और मेरी बस का जो ये डबल डेपर बस का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रांड नेम पंपकिन से है। पंपकिन भी क्यों रखा? सर, पंपकिन रखने का बेसिकली मेन रीज़न ये था कि जितने भी हमारे जो धार्मिक फेस्टिवल्स और जो भंडारे वगैरह जैसे टाइप होते हैं तो उसमें शुद्ध मतलब पवित्र जो एक माना जाता है फल सब्जी के रूप में वो पंपकिन है, कद्दू माना जाता। तो उसी के थीम पे मैंने ये पंपकिन नाम रखा है, जिससे ये है कि कस्टमर को या मेरे गेस्ट को ये फील हो कि उनको घर जैसा ही मतलब खाने का स्वाद का वो टेस्ट का अनुभव हो। रेस्टोरेंट तमाम खाने की दुकान अलग अलग होती है, यहाँ खास क्या है महाकुंभ को देखते हुए? सर, जो स्टैंडिंग आउट अदर ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स होते हैं उस कंसेप्ट को हमने अलग करके यहाँ कुंभ से अपनी शुरुआत की है। और डबल डेकर बस में कॉन्सेप्ट ये रखा है कि जो हमारा किचन है, डाइनिंग एरिया है, और जो किचन में हमारा ट्रांसपेरेंसी हमने पूरी रखी हुई है, और जो सात्विक जो अपना भोजन आहार है, जो भी हमारे धार्मिक श्रद्धालु साधु संत आए हैं उनका ध्यान रखते हुए ही हम लोगों ने इसको ट्रांसपेरेंट मॉडल पे ही रखा हुआ है कि किसी प्रकार की कोई बैकडोर वो ना हो कि मतलब किसी को ये लगे कि किसी लहसन प्रकार या किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट में हम लोगों ने खाना खा लिया हो और कुछ अशुद्ध हम लोगों ने ग्रहण कर लिया हो स्नान करने के बाद। तो इस चीज़ का हमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो सारा हम लोगों ने अपना किचन ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। कल्पवासियों को लेकर आप यहाँ तमाम पोस्टर पे लिखा है आपने, उनका क्या है? उनके लिए सर हम लोग ऑन डिमांड जो हमारे श्रद्धालु जैसे जिनका फास्ट होता है तो ऑन डिमांड हम लोग उनके लिए जो भी फलहार या जो भी सात्विक भोजन होता है बिना लहसुन प्याज का वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और कहाँ खोलने का आपकी प्लानिंग है? अभी चौथा आपका ये स्टार्टअप कब शुरू किया और आगे का क्या विस्तार? सर, ये मेरा फर्स्ट स्टार्टअप है और महाकुंभ से ही मैंने इसकी शुरुआत की है। और जितने भी हमारे देश में धार्मिक स्थल हैं और जैसे अयोध्या हो गया, काशी विश्वनाथ, मथुरा, वृंदावन, तो मेरा आगे फ्यूचर गोल यही है कि मैं वहाँ भी इसको इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलूँ। इस स्टार्टअप डबल डेकर बस रेस्टोरेंट के मालिक की माने तो भविष्य में इस कॉन्सेप्ट को काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर भी शुरू करेंगे। ये प्रयागराज में एक नया अनुभव है और ये महाकुंभ में यहाँ बैठ के खाने में ये एक अच्छी फील हुई। साफ़ सफाई है, शुद्धता है, और क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं बाहर खाने में धूल गंदगी है, तो यहाँ बैठ के खाने में एक अलग अनुभव है और बहुत बेहतरीन था। हमने अभी चाउमीन खाया, बहुत ही अच्छा टेस्ट था और प्राइस भी समथिंग ठेले पे और जो बाहर दे रहे हैं उसी प्रकार किया है, तो बड़ा अच्छा लगा, एक अलग अनुभव हुआ। इनका दावा है मेन्यू के माध्यम से कि जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, कल्पवासी आ रहे हैं, उनको बिना लहसुन प्याज और सात्विक खाना खिलाएंगे। हाँ, तो इनके दावे में सच्चाई ये है कि हमने अभी चाउमीन खाया, उसका टेस्ट हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से इनका दावा जो है वो सही है और ये सफल भी रहेंगे और एक अलग अनुभव है। यहाँ आने वाले महाकुंभ में मैं यही कहूँगा, एक बार आएँ, इसमें खाएँ और इसका एक अलग अनुभव लें, उनको बड़ा ही आनंद आएगा हमारे प्रयागराज में। आप बोलिए, अभी खाए नहीं है, मेन्यू देख रहे हैं, हमको तमाम चीजें देख रहे हैं, जो खाने योग्य होगा वो अलग। अपना नाम बता दें। मेरा नाम नीलेश मिश्रा है। नीलेश जी, आप यहाँ रूफटॉप बस वाले रेस्टोरेंट, बस नुमा रेस्टोरेंट में बैठे हैं। जी जी। क्या अनुभव है आपका? कैसा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल लग्जरियस फील हो रहा है और बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो अच्छा लगा। और ये सब चीज़ें मतलब कि होनी चाहिए। और कुछ भी खाना रहता है तो हम लोगों के पास एक ऑप्शन रहता है कि सिविल लाइन्स जाइए या फिर नेत्राम यहाँ कचौड़ी खाने के लिए जाइए, तो
तो हम चाहते हैं कि एक ऑप्शन मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब कि तैयार होना चाहिए। पंपकिन का इन्होंने जो डबल डेकर के स्टाइल में मतलब इन्होंने प्रिपेयर किया है, तो बहुत ही अच्छा मतलब इनका कॉन्सेप्ट मतलब किया है और अच्छा लगा। और अभी मतलब मेन्यू हम देख रहे हैं और रेट भी इनका बिल्कुल रीजनेबल है, जैसा कि बता रहे हैं कि लहसुन प्याज वगैरह इनके खाने में नहीं है। तो ये सब भी बहुत अच्छी मतलब की बात है। जैसे जो भी श्रद्धालु आते हैं, बाहर से आते हैं, जो नहीं खाना चाह रहे हैं वो लहसुन प्याज, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। बट अगर वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर इन लोगों ने अपना मतलब एक अपना प्लान तैयार किया हुआ है, तो बहुत अच्छा फील मतलब हो रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है जो है। और हम जैसे अभी पिछले 10 मिनट से बैठे हुए हैं, तो एक सीनरी भी जैसा मतलब है, बाहर का भी एक अच्छा नज़ारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है जो है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।